दिल्ली के मंगोलपुरी में नाबालिग स्कूली छात्र की स्कूल के बाहर ही पीट कर हत्या। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकलते ही दूसरे स्कूली छात्र और उसके बारी साथी लड़कों ने किया था स्कूल के गेट पर ही हमला। नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। स्कूल पर मृतक छात्र के परिजनों, स्थानीय निवासियों और कुछ स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने पुलिस और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मंगोलपुरी इलाके में कानून व्यवस्था और कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए। ये तस्वीर है 15 साल के व्योम की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं, जिसे उसी के स्कूल के बाहर स्कूल के अन्य छात्र और उसके बाहरी साथियों द्वारा पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना बीते कल शाम की है। मृतक छात्र के परिजनों के अनुसार मृतक व्योम जैसे ही परीक्षा देकर जैसे ही स्कूल से बाहर निकला तो स्कूल गेट पर पहले से घात लगाए बैठे कुछ लड़कों ने उस पर हमला बोल दिया। आरोपी लड़कों ने व्योम की लात और घूंसों से जमकर पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां से आनन फानन में उसे पास के संजय गांधी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक छात्र का स्कूल में ही पढ़ने वाले कुछ छात्रों से विवाद हुआ था, जिसके चलते स्कूली छात्र ने बाहर से कुछ लड़के बुलाए और इस वारदात को अंजाम दे दिया। मृतक छात्र के विषय में स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने मृतक के घर आकर उसके साथ हुई मारपीट के विषय में घर वालों को बताया, जिसके बाद परिवार पहले स्कूल और फिर अस्पताल पहुंचा, जहां उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली। हालांकि परिवार का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि मृतक व्योम का किससे और क्यों झगड़ा हुआ था। व्योम पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और घर में सबसे छोटा और सबका प्यारा था। अब वो पीड़ित परिवार एक तरफ जहां न्याय की गुहार लगा रहा है, वहीं उन्हें डर है कि जिससे व्योम की हत्या की गई है, उसी प्रकार कहीं व्योम के बड़े भाई कनक के साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि वो भी इसी स्कूल में 11वीं क्लास का छात्र है। इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की और कहा कि मंगोलपुरी इलाके में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, जहां हर समय लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो चुके। इलाके में अवैध नशा और जुआ सट्टा अपराध की असली वजह है और शायद यही कारण है कि यहाँ छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी चाकू और हथियार लेकर घूमते हैं और आए दिन आपराधिक वारदातें होना जैसे आम बात है। हालांकि पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मृतक के शरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। है और स्कूल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। लेकिन दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात ने साफ कर दिया है कि यहाँ अपराध करने वालों को ना तो पुलिस का कोई डर है और ना ही कानून का कोई खौफ। दिल्ली से भारत भूषण की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? आशा है मेरा नाम। हाँ जी, आशा। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मेरे बेटे को स्कूल में मार दिया, मेरे बच्चे को। स्कूल में? टंकी वाले बाल भी डाल। क्या हुआ था उनके साथ? पता नहीं, मेरा बच्चा तो पेपर देने गया था, पता नहीं क्या हुआ मेरे बेटे के साथ। स्कूल वालों ने मारा बच्चों ने। स्कूल में जो बच्चे वाले स्कूल में पढ़ते हैं? 15 बच्चे उन्होंने मारा। हम नहीं पता कि 15 लड़कों ने मारा है और कोई नहीं देखने वाला, वहाँ पे कोई नहीं बचाने वाला। आज इनका बच्चा है, कल किसी और का बच्चा होगा। जो मारने वाले हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, वही स्कूल में स्कूल के भी है, बाहर के भी है, बहुत सारे बच्चे हैं। कहने का मतलब ये कि जिन्होंने मारा वो स्कूल के बच्चे हैं। स्कूल के बच्चे, पर उन्होंने कुछ बच्चे बाहर से पेपर दे के बाहर आया। बाहर आते ही इतने में उसको पकड़ के मारा। बाहर आने से पहले पता नहीं गेट से पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है हमें नहीं पता। कोई निशान है? बच्चे की बॉडी पे चोट लगी हुई है, बॉडी ब्लेड या ये कुछ निशान है और एक यहाँ का निशान है। इससे पहले कभी बच्चे की लड़ाई हुई है? कभी नहीं आई मेरे बेटे की। कौन सी क्लास में पढ़ता है? तो आप लोगों को कैसे पता लगा? यहाँ से सब लोग जा रहे थे ना, तो एकदम से किसी ने बताया, आगे बताया हमें। स्कूल वालों ने बताया, नहीं बता के गए कि
तुम्हारे जब ये लड़के चीज़- का जब कैसे ये हो गया? चीज़ें हुई है इसके बाद आप स्कूल में गए तो स्कूल प्रशासन ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला, मेरे बच्चे को कोई नहीं गया। सरकारी स्कूल के कैमरे खराब है। हाँ कैमरे खराब बता दिए। कैमरे खराब बता दे। मेरे को तो चाहिए इंसाफ चाहिए भाई अपने बच्चे के लिए। पुलिस वाले भी अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कभी कंप्लेन नहीं आई कभी। क्या उम्मीद है? पुलिस से क्या मांग कर रहे हो? पुलिस ने तो लड़के को बिठा रखा है। हाँ बड़े वाले को तो थाने में बिठा रखा है, अभी तक घर भी नहीं भेजा उसको बड़े वाले को। हाँ। क्या बताएं? अब आपको इंसाफ चाहिए ना? हाँ जी, इंसाफ चाहिए मुझे इंसाफ चाहिए। लड़के को नहीं हाँ। जो लड़के मारने वाले हैं सख्ती से रखा है, इसलिए हम अपने बॉडी लेंगे नहीं। नहीं नहीं हाँ अपने बच्चे की बॉडी नहीं लेनी। बॉडी नहीं लेनी मुझे बॉडी नहीं लूंगी। मारने वाले वो इसी एरिया के हैं। हाँ जी हाँ इसी एरिया का है, मंगोलपुरी का है। बाहर से भी लाए हैं। हाँ स्कूल वाले लड़कों ने स्कूल हाँ। अब स्कूल में क्या मांग रहे हैं आप लोगों को? आज इसको ज्यादा कमेटी और के साथ है। ये तो रोज रोज होता है। पहले ही नहीं भेजेगा कहना अपने घर में बिठा लेते हैं बच्चों को, पढ़ा के मार करेंगे, एजुकेशन लेने भेजते हैं या फिर मतलब क्यों लड़ाई झगड़े करने के लिए भेजते हैं। अगर ऐसे चलता है तो कौन ही पढ़ाने का? पुलिस की साइड से कोई आया नहीं था? कोई नहीं आया, एक पुलिस वाला नहीं आया यहाँ पे। स्कूल वाले आए ना, कोई पुलिस वाला आया, सही समय कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है कहने का मतलब कनक को बैठा रखा कनक को बैठा रखा फोन दिखा लो, खोल के कनक को बैठा रखा। छोटा भाई है, स्कूल में पढ़ता है। अभी फिलहाल वो लड़का कहाँ है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनक है, मैं व्योम का बड़ा भाई हूँ। मैं घर पे बैठा हुआ था, मेरे इस व्योम का इंतज़ार कर रहा था। मैं व्योम की छुट्टी होने का, व्योम मेरा भाई एग्ज़ाम देने गया हुआ था। मेरे को मतलब 5-5:30 बजे करीब मेरे को गली के भैया एक आवाज़ आते, कनक कनक देख तेरे भाई की कुछ सीरियस कंडीशन हो गया, वहाँ पे कुछ हुआ है। मैं भाग के वहाँ पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ, लड़के जा चुके थे। मेरे भाई को कुछ लड़के संजय गांधी ले गए थे, जो कुछ मतलब मेरे भाई के दोस्त थे, मेरे भी दोस्त थे। वहाँ गए थे हम, मैं और मेरे पिताजी। वहाँ पे जाके पता लगा मेरा भाई एक्सपायर हो गया। अच्छा, आप क्या उसी स्कूल में पढ़ते हैं, साथ ही पढ़ते हैं? यस सर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th में हूँ। आप 11th में, और जो व्योम में वो कौन सी क्लास में था? वो 10th में था। 10th में था। तो क्या कुछ पता लगा आपको, आखिर हुआ क्या था उसके साथ? सर इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा मेरे को भी। ये बता रहे कि दिन में कोई लड़ाई हुई तीनों की, फिर उसके बाद उन्होंने लड़ाई में इन्होंने शाम में मार दिया इन्हें। तो कुछ लड़के बाहर से बुलाए थे? यस सर। अच्छा, किस तरह से मारा? कोई किसी हथियार से, कोई चाकू से, क्या कुछ पता लगा है? सर हथियार का तो कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि बॉडी पे एक भी मार्क नहीं है। आप एक बार कैसे आपके भाई की मौत हुई है? कौन है वो लोग, ये बताएं। सर मैं तो उन्हें किसी को जानता नहीं सर, लेकिन सर मैं बस इतना ही कहूँगा, मेरे भाई को इतनी गंदी तरह हमारा बेरहम मौत दी गई है। सर मेरे को भी मतलब हमारे घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। और सर मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्या कल को ये घटना मेरे साथ भी हो सकती है। क्या नाम है आपका? राजीव। थोड़ा तेज। राजीव जी, क्या पूरी घटना है, क्या हुआ ये बताएं। कल शाम के 5:30 बजे करीबन मुझे मालूम पड़ा, कुछ स्कूल के बच्चे आए। उन्होंने बताया कि स्कूल के बाहर व्योम की स्कूल से बाहर निकलते ही ना किसी ने लड़ाई झगड़े में, स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने कुछ ये बताया कि उसकी लड़ाई हो गई है। कुछ तो स्कूल के बच्चे थे, कुछ बाहर के लड़के आके उसके साथ मार पिटाई करी है। मारते मारते ये हुआ कि उसकी जान निकल गई।
तो क्या नाम है आपके बेटे का? व्योम, कितनी एज है? 15 साल। कैसा था व्योम पढ़ने में और घर में? पढ़ने लिखने में अच्छा, पूरे एरिया के अंदर शांति प्रिय, सबों का लाडला है बच्चों का। सबसे छोटा बेटा है परिवार? सब में छोटा बेटा हमारा भी और पूरी फैमिली, अड़ोस पड़ोस में सभी अच्छे मानते हैं उसे। स्कूल के अंदर रिकॉर्ड भी, टेरेस रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा उसका। अच्छा, क्या कभी कुछ व्योम ने बताया कि क्या को पहले से कुछ स्कूल में झगड़ा था किसी बच्चे से या कोई बात थी, कुछ बताया आप लोगों को? नहीं सर, आज तक तो नहीं बताया। नहीं बताया। कौन सी क्लास में पढ़ता है व्योम और कौन से स्कूल में? मंगोलपुरी ओ ब्लॉक पानी टंकी के पास स्कूल है सरकारी? सर, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें पढ़ता है। 10th ए का स्टूडेंट है। एक हटा देना। पुलिस की कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की है और कितने संतुष्ट हैं? इससे क्या चाहते हैं? पुलिस की कार्रवाई से मैं अभी तक तो संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं इस चीज़ के बारे में कह नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे साथ इंसाफ हो बस। तो क्या पुलिस ने कुछ पता लगा कुछ लोगों को, कुछ लड़कों को पकड़ा है, नहीं पकड़ा है, या मारने वाले बच्चे भी जो लड़के हैं वो नाबालिग हैं, बालिग हैं? हमारे थाने के इंचार्ज वगैरह तो ये बोल रहे हैं कि हमने इतनी गिरफ्तारी करी उतनी गिरफ्तारी करी, लेकिन हमें कुछ हमारी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है कि क्या पकड़ा क्या छोड़ा उन्होंने। वो लोग जाने उन्होंने क्या करा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मालूम। बच्चे की बॉडी हॉस्पिटल में है? हाँ जी। आप बच्चे के पिता हैं? हाँ सर। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार। गणेश जी, जिस बच्चे की डेथ हुई है, उसकी हत्या हुई है, वो बच्चा कौन है और कहाँ रहता है? जी हमारे पड़ोसी हमारे ऊपर ही रहते हैं, 2nd फ्लोर पे। अब क्या पता लगा आपको? मेरे पास फोन आया कि स्कूल में झगड़ा हो गया बच्चों का, तो मैं सीधे संजय गांधी पहुंचा। यहाँ तो था नहीं कोई भी। वहाँ जाकर अस्पताल में देखा तो लड़का मर चुका था। क्या नाम है बच्चे का? कितनी है? व्योम नाम है उसका और 10वीं क्लास का छात्र है वो। अच्छा, आप क्या कुछ आपको ये पता लग पाया कि क्या किससे झगड़ा हुआ है? पहले से कोई झगड़ा था, ऐसी कोई बात हुई? ये स्कूल के ही बच्चे थे, आपस में इनका कोई झगड़ा है, बता रहे हैं उनके साथ के लोग कि छोटी मोटी बात दिन में भी हुई थी इनकी शायद कोई। गणेश जी, आप कब से यहाँ मंगोलपुरी में रह रहे हैं? जी मैं तो 40 साल से रह रहा हूँ, मेरी 40 साल उम्र है। मैं हाँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। यहाँ के माहौल की बात करें, किस तरह का यहाँ माहौल है और पुलिस की क्या? पहले के माहौल में और अब के माहौल में तो आप खुद भी जानते हैं कि आप रात को 11-12 बजे के बाद तो रोड पे निकल ही नहीं सकते हैं। 12-12, 13-13 साल के लड़के चाकू लेकर घूमते हैं, नशा करके घूमते हैं। कोई डर नहीं है किसी में, ना पुलिस प्रशासन का, ना अपने बड़े का, ना छोटे का, किसी का भी। कोई यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अब मान लो लड़का एक मर गया है, मारने वाला भी नाबालिग है, मरने वाला भी नाबालिग है। अब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजें या नहीं भेजें ये सोचना पड़ रहा है। आज इसके साथ हुआ है, कल और किसी के भी साथ होगा। तो वैसे तो पुलिस घूमती रहती है। अब उन्हें छुट्टी के समय अगर आधे घंटे के लिए 2 पुलिस वाले अगर वहाँ खड़े हों, लड़कियों की छुट्टी होती है, लड़के आधे घंटे पहले से खड़े होते हैं, खाली स्कूल के नहीं बाहर के भी। तो आप मानते हैं कि अगर वहाँ शायद पुलिस की तैनाती? हाँ, अगर 1 या 2 पुलिस वाला था तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। अब मान लो गार्ड है, गार्ड की ड्यूटी अंदर नहीं होती, बाहर गेट पे होती है कि वो बच्चों को जाते हुए देखे वो ठीक से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब शोर शराबा सुन के वो अंदर चला गया और स्कूल प्रशासन को ना के बराबर ही साथ दे रहा है। उनके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आगे के बच्चों का भविष्य बनेगा। नहीं तो लोग अपने बच्चों को स्कूल से सब कह रहे हैं हम नाम कटवाएंगे, दूसरे स्कूलों में डालेंगे, प्राइवेट पढ़ाएंगे। जी पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किसी को पूछना आना चाहिए था कि आपके साथ कोई हादसा हुआ है, क्या हुआ है। पूरी दुनिया, पूरे मंगोलपुर में खबर फैल चुकी है। अब ये लड़कियों का स्कूल है, यहाँ लड़कियों की छुट्टी होती है, लड़के 1 घंटे आधे घंटे पहले से खड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं थी। अगर कोई पुलिस वाला वहाँ आधे घंटे के लिए लगा दिया जाए दिल्ली पुलिस की तरफ से तो इन हादसों से बचा जाए। लड़के नशा करते हैं इतना, 24 घंटे नशे में उन्हें कुछ नहीं पता, तो कुछ भी कर रहे हैं। हमें डर लगता है, इन बच्चों का क्या करेंगे? यहाँ पर क्या अवैध, जैसा कह रहे हैं बच्चे नशा करते हैं, लड़के नशा करते हैं? जी कोई गांजा पी के घूम रहा है, कोई दारू पी के घूम रहा है, खुला चल रहा है। तो क्या इस पे कोई कार्रवाई पुलिस की करती है? जी बिल्कुल नहीं लगता। अगर होता तो अगर दबाव बच्चों पे कुछ हो, माँ बाप दें दबाव, माँ बाप भी गलती करते हैं, तो इनसे रोका जा सकता है। नशे से रोक दो तो सब चीज रुक जाएगी। कानून व्यवस्था हमारे को नहीं समझ में आ रही है। बताइए, यहाँ पे एक लड़के का मर्डर हो गया, अभी तक आप घर पे कोई इंक्वायरी करने नहीं आए कि बच्चा कैसे मरा है, क्या हुआ है, आपके साथ और कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर पुलिस वाले चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं।
अगर मंदिर से चप्पल भी चोरी होगी तो भी ढूंढ के दे सकते हैं वो। और नेताओं के तो कुछ भी चीज़ चोरी जाए तो तुरंत ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। यहाँ हमारे लिए क्या कर रहे हो?